जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे के सारे हम सारा दिन नमाजें छोड़ के और जनाब अपने यूट्यूब और फेसबुक पे सारा दिन, और कोई दिलचस्पी का जिस तरह पाकिस्तान में सिवाय इस काम के और कोई काम हो ही नहीं रहा, हम इसी पे लगे हुए। मैं बैठ गया हूं तो मेरे पास आने वाला फलाने का क्या हो रहा है, मैं किसी के पास बैठ गया हूं तो फलाने का क्या हो रहा है। यार वो जो कुछ हो रहा है उसका आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, आपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपना हक अदा कर दिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। अभी आपका और मेरा काम क्या है? आपका और मेरा काम यह है, हुकूमत को हुकूमत के काम करने दें और हम अपना करें। मैं कई दफा यह बात कर चुका हूं, हमारे गांव का नाम सैदा है, हम इसको एहतराम से, मेरे दादाजी की वजह से हम इसको सैदा शरीफ कहते हैं। ये सैदा शरीफ है, ये सीरा शरीफ है, ये फालिया शरीफ है। आप चलते जाएं, हर 5वें किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई शरीफ मिलेगा। इन सारे शरीफ गांव में अगर दूध की एक पाई, एक पाव दूध खालस मिलता हो तो मुझे कसम उठा के बता दे, मेरे सामने आप इतने 400 बंदा बैठा हुआ है, कसम उठा के बता दे। भाई हुकूमत के तो पीछे हम पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ खा गया, शहबाज शरीफ खा गया, मरियम नवाज खा गई, और जरदारी साहब खा गया, फलाना खा गया, आसिम मुनी, भाई सारे खा गए। कहानी यह कि हम क्या कट कर रहे हैं? मैंने नवाज शरीफ का जवाब देना नहीं भाई, बोल के बताएं ना। छोड़े नवाज शरीफ को, आपने मेरा हिसाब देना, आपने अपनी कब्र में जाना है ना। हमारे यहां एक और बड़ा अजाब है, हमें पीरों ने बख्शवाना है, हमें पीरों ने बख्शवाना है। मैं ये बात भी, मेरे सारे सामीन जानते हैं कि मैं खुल खुला के ये बात कहता हूं, मेरी भी पीरी मुरीदी है, वो 2-4 बंदे मेरे भी मुरीद हैं। मैं उन्हें ये कसमिया कहता हूं कि मैंने उन्हें नहीं बख्शवाना, मेरे जिम्मे उनकी बख्शिश नहीं है, मुझे अपनी बख्शिश का पता नहीं है। बख्शिश का पता सिर्फ उन लोगों है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के सर्टिफिकेट दिए हुए ना सर्टिफिकेट। इमाम हसन, इमाम हुसैन, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा, साद बिन अबी वकास, हजरत उबैदा बिन जर्रा, इनको सर्टिफिकेट ऑफ अब्दुल रहमान बिन, इनको सर्टिफिकेट दिए हुए। जिनको सर्टिफिकेट दिए हुए हैं इनकी जन्नत में कोई शक नहीं, जोर से बोलो, इनकी जन्नत में कोई शक नहीं है। और बाकी लोगों के मुतालिक हमारा गुमान है, आप मेरे मुतालिक ये गुमान करें, हमारा ख्याल है कि अल्ताफ महमूद जन्नती है, मैं आपके मुतालिक गुमान करूं कि अशरफ मुझे लगता है कि जन्नती है, अतीक मुझे लगता है कि जन्नती, ये हमारे गुमान है। ये बख्शिश का बड़ा सौखा तरीका है, मेरे मुरीद हो जाओ जन्नत में चले जाओगे। अरे भाई फिर आप पूछेंगे, एक सवाल आगे ये आता है, फिर ये पीरी मुरीदी क्या है? पीरी मुरीदी क्या है? मैं अर्ज कर देता हूं पीरी मुरीदी क्या है। ये एक ताल्लुक है हुजूर सरकार दो आलम, जिस तरह हदीस बयान करने वाला आज के दिन एक हदीस बयान करता है तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है मैंने हदीस पढ़ी सी फलां से, इसने पढ़ी थी फलां से, इसने पढ़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इसको हम सनद कहते हैं, ये शिजरा जाता है तोड़ तक। बिल्कुल इसी तरह से बैत का सिलसिला है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जिन लोगों ने बैत की वो लोग क्या हुए? सहाबी। उनके हाथों पे जो बैत हुए वो क्या हुए? ताबई। उनके हाथों पे जो बैत हुए वो तवा ताबई हुए। उनके हाथों पे जो बैत हुए, हमारे पास नाम खत्म हो गए। ये सिलसिला कहते हैं जंजीर को, संगली को, ये संगली के करे एक दूसरे के अंदर होते हैं ना, तो ये बैत का पहला मकसद ये है कि हम उस जंजीर में परोए जाएं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते हुए इस बंदे तक पहुंच रही है। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये इसका एक मकसद है। और दूसरा मकसद क्या है? पीर का काम है कि मुरीद को ये बताए कि जन्नत कैसे लेते हैं, और मुरीद का काम है पीर से सीखे कि मैंने जन्नत में जाना कैसे है। ये काम है। और ये हो सकता है अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, पीर और मुरीद दोनों के दोनों ऐसी जोड़ी मिल जाए, पीर की वजह से मुरीद बख्शा जाए और मुरीद की वजह से पीर बख्शा जाए। और ये ना समझिए कि सिर्फ पीरों की वजह से मुरीद बख्शे जाते हैं। मैं बेशुमार ऐसे वाकयात जानता हूं, मुरीद की वजह से अल्लाह ताला ने पीरों की भी बख्शिश कर दी है। उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया तू दुनिया वेखण जा, उठ फरीदा सुतिया तू दुनिया वेखण जा,
جے کوئی بخشیا مل جائے تو بھی بخشیا جا. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا نور, اگا ہو گیا نیڑے پیچھا رہ گیا